डायन, ये नाम तो आपने फिल्मों और कहानियों में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायन असल में होती क्या है? कुछ लोग बताते हैं कि डायन वो औरतें होती हैं जो बहुत ही दर्द में तड़पने के बाद मरती हैं, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि डायन वो औरतें होती हैं जो कि बच्चे को पैदा करते हुए मरती हैं और मरने के बाद डायन बन जाती हैं। जबकि बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि डायन ये कोई मृत आत्माएं नहीं होती, मतलब कि ये वो औरतें नहीं होती जो मरने के बाद बनती हैं, बल्कि ये जिंदा जीती जागती औरतें होती हैं जो आपके और हमारे बीच में रहती हैं। ऐसी औरतें जो ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका और ना जाने किस किस तरह की काली करतूतें करती हैं और अपनी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं और फिर उस ताकत को ये दूसरों का बुरा करने के लिए यूज़ करती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं अपने चैनल प्रवीण हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आता हूं, बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज, बिना किसी झूठे मिर्च मसाले के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं डायनों की 3 सच्ची कहानियां, जिनको सुनने के बाद कम से कम आज रात को तो आपको नींद नहीं आने वाली है। दोस्तों, डायनों की बात करूं तो डायनों के बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में किस्से कहानियां बहुत फेमस हैं। विदेशों में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, इनको विच बोला जाता है। और जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं कि डायन मरने के बाद बनती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। डायन जिंदा औरतों को बोला जाता है जो कि जिंदा जीते जी ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह करती हैं। मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूके में तो इन डायनों यानी कि विचेस का एक बार इतना आतंक बढ़ गया था कि वहां एक एक रात में 10-10 हजार औरतों को, मतलब कि डायनों को जलाकर मारा गया था उनके डायन होने के शक में। अब यहां पर देखो, मैं इन सब चीजों को, इस पूरे वॉयलेंस को, इन किलिंग्स को, इन औरतों के मारे जाने को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। ना मैं ये बता रहा हूं कि ये सब औरतें डायन हैं या औरतें डायन होती हैं, इस तरह की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको कुछ स्टोरीज सुनाने जा रहा हूं जो कि मुझे भेजी गई है मेरे व्यूवर्स ने। हमारे यहाँ भी अक्सर जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह स्टेट से इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं कि गांव में किसी औरत को पीट पीट के मार डाला गया उसके डायन होने के शक में, इस शक में कि वो काला जादू वगैरह करती है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स, ये जैसे मैंने बताया सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हैं। और ये जो डायन होती हैं, नॉर्मली हम इनको बोलते हैं कि ये सिर्फ बुराई करती हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में 2 तरह की विचेस होती हैं, 2 तरह की डायन होती हैं। एक होती है ब्लैक विच और एक होती है वाइट विच। बेसिकली ब्लैक विच वो होती हैं जो कि गंदे काम करती हैं, दूसरों का बुरा करती हैं, लेकिन वाइट विच वो होती हैं जो कि काला जादू तो वो भी करती हैं, मतलब मैजिक वगैरह वो भी करती हैं, लेकिन वो दूसरों की हेल्प करती हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ इंडिया की 3 डायनों की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। अब ये सबसे पहली स्टोरी मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मुझे हिमाचल प्रदेश से मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने भेजी थी ये स्टोरी। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज भेजी हैं अपनी रियल हॉरर स्टोरीज हिमाचल प्रदेश से। उन सभी स्टोरीज में से एक स्टोरी ये थी डायन की, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूं। तो बेसिकली ये बताते हैं कि स्टोरी बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश, आई एम श्योर सभी लोग जानते होंगे कि पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर जो है जंगल है और पहाड़ वगैरह है वहाँ पर काफ़ी। तो होता क्या है, क्योंकि वहाँ पर जंगल है और पहाड़ है, तो इस वजह से रास्ते वास्ते बनाने में वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये बताते हैं कि जहाँ पे इनका घर हुआ करता था वहाँ से, और बस स्टैंड जो था इनके इलाके का, जहाँ से कि आना जाना हुआ करता था इन लोगों का, उस बस स्टैंड से लेकर इनके घर तक एक 2-3 किलोमीटर लंबी रोड थी। हालांकि वो रोड, ये उन्होंने बताया कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड रोड थी, लेकिन बस स्टैंड से इनके घर तक आने के लिए लोगों को, उस इलाके के लोगों को उस रोड से आना होता था, 2-3 किलोमीटर लंबी रोड से। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि उस रोड के बीच में ही एक कोई जगह थी
जहाँ पे कि एक बाउडी हुआ करती थी। ये बताते हैं कि हिमाचली लैंग्वेज में उसको बाउडी बोलते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस चीज़ को बाउडी बोल रहे हैं। इन्होंने बताया कि वहाँ से पानी निकालते हैं। तो पानी निकालते हैं तो हो सकता है वो शायद कोई कुआं हो या फिर हैंडपंप लगा हो वहाँ से, जहाँ से कि ज़मीन का पानी निकाला जाता था। तो मैं श्योर नहीं हूँ किस चीज़ को बावड़ी बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि वो कोई पानी से रिलेटेड कोई जगह थी जहाँ से कि पानी निकाला जाता था। तो ये बताते हैं कि कई साल पहले, मतलब कि आज से 10, 15, 20 साल पहले वो जो बावड़ी थी उस जगह पे आसपास के जो भी इस तरह के लोग थे ना, जो काला जादू वगैरह प्रैक्टिस करते थे, वो दूसरों पे करते थे काला जादू वगैरह, वो सब उस बावड़ी के पास में ही आकर रात में वहाँ पे काला जादू किया करते थे। तो हुआ ये कि जब आसपास के लोगों ने देखा, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था ये कि भाई यहाँ पर काला जादू किया जाता है, और वही एक रोड थी बस स्टैंड तक जाने की। तो लोग डरते ही हैं कि कहीं किसी का पैर ना पड़ जाए, ये सब चीज़ें ना हो जाए उनके साथ में। तो उन्होंने क्या है, वो जो बावड़ी थी, जो पानी था, पानी निकालने वाली जो जगह थी, उसको जो है चारों तरफ से बंद करके दीवारें से बनवा के और उस पर गेट लगा के उसको बंद कर दिया और ताला लगा दिया उसके ऊपर, जिससे कि कोई वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए नहीं आए। तो मुझे नहीं पता इसके बाद में वो सब चीज़ें कितनी रुकी नहीं रुकी, लेकिन फिर हुआ ये कि आज से करीब 10 साल पहले की ये बात बता रहे हैं। इनके कोई भैया हुआ करते थे जो कि इनके घर के पास में ही रहते थे। तो वो भैया 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद में एक दूसरे स्टेट में आगे की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो एक बार क्या हुआ, दिवाली की छुट्टियों पे, जब दिवाली आने वाली थी, तो वो अपना दिवाली की छुट्टी लेकर आए अपने कॉलेज से, अपने घर वापस आए। तो जिस बस से वो आए, उस बस ने उनको रात के 1 बजे उस बस स्टैंड पे छोड़ दिया। अब वहाँ से सीधा इनको घर आना था उस लंबी रोड पे। अब ऑटो भी खड़े थे वहाँ पे बस स्टैंड पे, ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार सीधा सा तो रास्ता है ही, सिंपल सा रास्ता है, ऐसा कोई खतरा भी नहीं है रास्ते पे, तो अपना पैदल घूमते घूमते निकल जाता हूँ, थोड़ा सा पैसे बच जाएंगे, क्यों फालतू में ऑटो वाले को दिए जाएं पैसे। तो ये सोच के इनके वो भैया जो है पैदल पैदल उस रास्ते से आने लगे। अब चूंकि वो इसी इलाके के थे, सब कुछ पता ही था, उस बावड़ी वगैरह के बारे में भी उनको पता ही था। तो हुआ क्या कि जब वो उस जगह पे पहुंचे, उस बावड़ी वाली जगह पे, जहाँ पे कि वो ताला वाला लगा के बंद कर दिया गया था उस जगह को, तो इनको रास्ते में आगे एक औरत बैठी दिखाई दी। अब वो औरत इस तरीके से बैठी थी कि ये पीछे से आ रहे थे, सामने उस औरत की पीठ इनको नजर आ रही थी, चेहरा नहीं आ रहा था नजर, पीठ इनको नजर आ रही थी। लेकिन देखते ये इतना जरूर समझ गए कि ये औरत यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठी है, ये पक्का कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है यहाँ पे। वो जगह थी फेमस इस चीज के लिए, तो ये देखते ही समझ गए कि भाई ये भी पक्का कुछ कर रही है। लेकिन अब फिर करें तो करें क्या, कोई और रास्ता था नहीं वहां से अपने घर आने का। तो इन्होंने क्या किया, वो औरत जैसे बीच रोड में बैठी थी, तो ये थोड़ा सा साइड से बच के आगे उससे जाने लगे। मैंने सोचा कि मैं साइड से बच के उससे आगे निकल जाता हूँ, और निकल भी गए। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए उससे औरत से। हाथ में इन्होंने अपना सारा लगेज सामान वामान ले रखा था। लेकिन फिर इनके दिमाग में मुझे नहीं पता क्या आई, क्यूरियोसिटी आई होगी इनके दिमाग में कि थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता हूँ कि ये औरत आखिर कर क्या रही है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखा तो उस औरत का जो फेस था वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि नॉर्मल किसी भी औरत का होता है। लेकिन उस नॉर्मल फेस में उसकी जीभ जो है ऐसी नीचे लटक रही थी उस औरत की, और वो इतनी नीचे लटक रही थी कि वो नीचे जमीन को मतलब कि सड़क को टच कर रही थी। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसी कोई मतलब चीज होती हुई देखेगा इंसान अपने सामने तो डर जाएगा। और वो तो कॉलेज में पढ़ रहा था, तो आई एम श्योर 19, 20, 21 साल की उम्र रही होगी, इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं रही होगी उसकी। तो वो देख के डर गया। ये सीन देख के रात के टाइम पे, रात के 1:30-2 बजे ऐसे औरत जीभ निकाल के बैठी है तो कोई भी डर जाएगा। तो भी डर गया। तो डर गया तो उसने अपना सारा सामान वामान वहीं फेंका, और वहां से जो है आगे जाने के बजाय वो वापस उसी बस स्टैंड की तरफ भाग गया।
मुझे लगता है शायद वो बस स्टैंड उस जगह से नज़दीक पड़ता होगा, शायद इसलिए वो बस स्टैंड की तरफ भाग के गया कि वहाँ पे लोग उसको मिल जाएंगे, क्योंकि वो औरत से तो आगे निकल ही चुका था। लेकिन वो फिर भी अपने घर की तरफ नहीं भागा, पीछे की तरफ भागा, शायद इसी वजह से ही, क्योंकि वो बस स्टैंड वहाँ से नज़दीक पड़ता होगा। तो उसके बाद वो बस स्टैंड पे पहुंचा और फिर वहाँ पे ऑटो खड़े थे। रात में सवारियाँ तो इतनी नहीं आती हैं, तो वहीं एक ऑटो के अंदर ही वो सोया, रात बिताई उसने जैसे तैसे। और फिर जब सुबह हुई, मतलब कि दिन निकला, तो वो उसी ऑटो को करके फिर अपने घर पे पहुंचा। अब वो जब ऑटो से आ रहे थे तो उस जगह पे जहाँ पे वो औरत दिखाई दी थी, जहाँ पे उसने अपना सारा लगेज सामान छोड़ दिया था, उसका सामान अभी भी वहाँ पे बिखरा हुआ था। तो उसने सामान तो अपना उठा लिया, लेकिन वो औरत तो नहीं थी। अब तो वहाँ पे नहीं, दिन निकलने के बाद तो कोई मतलब नहीं था उस औरत का वहाँ पे होने का। तो औरत जा चुकी थी, लेकिन फिर ये अपने घर पहुँचे। अब घर पहुँचे तो उन्होंने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि भाई मुझे ऐसे 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 जो है रात में एक औरत बैठी दिखाई दी थी। तो ये बहुत डर गए थे उस इंसिडेंट के बाद में। लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है जो कि इन्होंने किसी को बताई नहीं, लेकिन जिसने स्टोरी मेरे को ये भेजी है, इनका एक फ्रेंड है जो कि उनके उस भैया का कज़न हुआ करता था। जिस भैया ने उस औरत को बैठे देखा था, उस भैया का एक कज़न था जो कि इस स्टोरी भेजने वाले बंदे का अच्छा फ्रेंड था। तो उस भैया ने अपने फैमिली को ये बात बताई थी कि वो जो औरत मैंने देखी थी वहाँ पे बैठी मुड़ के, जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं उसको देखते ही पहचान गया था कि ये औरत कौन है। लेकिन फिर हुआ क्या, जब ये वहाँ पे बस स्टैंड पे ऑटो के अंदर सो रहा था, तो रात में सोते सोते इसके सपने में वही औरत आई। उस औरत ने इससे बोला कि मुझे पता है तूने मुझे देख लिया है और तूने मुझे पहचान लिया है, लेकिन मैंने भी तुझे पहचान लिया है। मैं तुझे बचपन से आज तक बड़ा होते हुए, मैंने अपनी आंखों से तेरे को बड़ा होते हुए देखा है। मैं तेरे घर में तेरे सबको जानती हूँ, और तेरी माँ जो है बहुत अच्छी दिल की औरत है, बहुत ही अच्छी औरत है। सिर्फ इस वजह से मैंने तेरे को छोड़ दिया, नहीं तो मैं तुझे वहीं की वहीं मार डालती। लेकिन मैंने तेरे को छोड़ तो दिया, लेकिन अगर तूने किसी को मेरे बारे में बताया कि वो औरत मैं हूँ, तूने मेरे को वहाँ पे बैठे देखा था, तो मैं तेरे को और तेरे पूरे घर वालों को सबको मार डालूंगी। ये उस औरत ने उसको रात में सपने में आके बताया उस लड़के को। अब ऑब्वियसली जब ऐसी इस तरह की कहानी हुई उसके साथ में, तो वो डर गया बेचारा। तो उसने ये इंसिडेंट तो बताया सबको कि मुझे ऐसे 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 जो है औरत बैठी दिखाई दी, लेकिन वो औरत कौन थी ये उसने कभी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। उस औरत ने बोला था कि अगर तू बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी, लेकिन अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगी, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो उसने उसकी औरत की आइडेंटिटी कि वो कौन थी ये तो बताया कि कोई औरत थी। अब क्या पता कौन औरत थी, मतलब जिसको भी कहानी पता लगी होगी, सुनी होगी, उसको क्या पता कौन औरत थी। कितनी औरतें, सैकड़ों औरतें रहती होंगी मोहल्ले में। तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। और ये बताते हैं कि आज की डेट में वो जो भैया थे जिनके साथ वो सब हुआ था, वो फिल्म इंडस्ट्री में है और बहुत ही फेमस हस्ती हैं। तो ये थी वो पूरी स्टोरी जो कि इन्होंने मुझे भेजी थी, और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये तो एक प्रॉपर डायन वाला केस था। वो औरत जो थी वो एक जीती जागती औरत थी, वो कोई मरी हुई आत्मा थोड़ी ना थी, वो तो इनके मोहल्ले में रहती थी। वो एक जिंदा औरत थी जो कि ब्लैक मैजिक करती थी, और वो एक डायन थी। अब होता क्या है देखो, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, इस स्टोरी को, यहाँ पे हुआ क्या। तो ये तो बात पक्की है कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है काला जादू से रिलेटेड वहाँ पे कर रही थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली ये है कि अगर वो कर रही थी तो उसकी जीभ नीचे क्यों लटकी हुई थी। अब मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ जितना मैंने देखा है। नॉर्मली ये जो काला जादू करने वाले होते हैं, ये काली माता के भगत होते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे काली माता को मानते हैं, और इनके अंदर जब काली माता आती है ना, तो मतलब मैं यूट्यूब वाले भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असल में पक्के भगत होते हैं, उनके अंदर जब काली माता आती है तो उनकी जीभ इतनी लटकी हुई देखी है मैंने, जीभ लटक जाती है उनकी। लेकिन इस स्टोरी में
मुझे नहीं लगता कि उस औरत के अंदर काली माता आई थी, मुझे काली माता नहीं लग रही थी। मतलब कि हो भी सकता है शायद काली माता आई हो उसके अंदर, हो सकता है कोई बुरा भी माने इस बात को लेकर, लेकिन देखो ब्लैक मैजिक करने में काली माता का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। भैरव का, काली माता के काली छोड़ देना, ये सब चीज़ें करना ऐसा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी यहाँ पे, मुझे नहीं लगता उसके अंदर काली माता थी। मुझे लगता है उसके अंदर कोई और ही एंटिटी आई थी उस औरत के अंदर। अब होता क्या, मतलब नॉर्मल उसकी जीभ तो लटक नहीं सकती। मतलब जब ये चीज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इंसान, बॉडी तो हमारी होती है, मतलब करने वाले की होती है, लेकिन उसके अंदर कोई एंटिटी आ जाती है दूसरी, जिसको कि वो भोग लगाते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ ऐसा करवाते हैं। तो वो जो जीभ लटक रही थी उस औरत की नहीं लटक रही थी, वो एक्चुअली में उस चीज़ की लटक रही थी जो कि उस औरत के अंदर आई हुई थी। आप समझ रहे हो मेरा मतलब? और वो काली माता नहीं लगती मुझको, वो कुछ और ही चीज़ थी। लेकिन अब क्या पता, मुझे तो लगता है बहुत ही कोई खतरनाक चीज़ रही होगी जो उसकी जीभ इतनी ज़्यादा नीचे लटक रही थी। और ये डायने होती हैं ना दोस्तों, मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। क्योंकि अब देखो ये काला जादू वगैरह कैसे सीखा जाता है, एक इंसान खुद से नहीं सीख सकता है। ये सब चीज़ें किसी गुरु से सीखी जाती हैं, जिसको पहले से आता है उससे सीखी जाती हैं। और औरतों के साथ ही होता ये है कि इस तरह की जो औरतें होती हैं ये किसी भी हद तक जाती हैं, मतलब कि ये अपनी बॉडी का ट्रेड भी करती हैं, अपनी हर एक तरह से इन चीज़ों के साथ सौदा करने को तैयार होती हैं, सौदा करती हैं, जिसके बदले में इन्हें बहुत सारी ताकतें मिल जाती हैं। तो इस लड़के ने बहुत अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया किया। इसने किसी को उस औरत की आइडेंटिटी नहीं बताई, नहीं तो आई एम श्योर इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस तरह की औरतें आपके और हमारे बीच में रहती हैं, हमारी कॉलोनी में हमारी सोसाइटीज़ में रहती हैं। इसीलिए अगर आप किसी को भी जानते हैं, बेशक आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका कोई जानने वाला बहुत खास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई आदमी हो चाहे औरत, वो इस तरह की चीज़ों में रहता है, रात में पूजा पाठ करना, ये सब भक्ताई करना और काला जादू वाला जादू ये सब चीज़ें करता है, तो आप उससे दूर रहो। ना तो आपको उनसे कोई दोस्ती करनी है, ना आपको उनसे कोई दुश्मनी करनी है। दुश्मनी तो देखो भूल के भी मत करना, दुश्मनी करोगे तो वो तो आपको बुरा करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्ती भी, बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करनी, बस दूर दूर से उनसे संबंध रखो। अगर आपको, आपकी मजबूरी है कि आपको संबंध रखना ही रखना है उनसे, तो उनसे बहुत क्लोज मत हो आप। क्योंकि होता क्या है ना, आप उनके दोस्त बन गए मान लो, तो आपके घर की बातें उनको पता चलेंगी, राइट? अब क्या पता आप की कौन सी बात उनके दिमाग में खड़क जाए, किस बात से उनको थोड़ी सी जलन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है, क्या पता किस चीज़ से उनको जलन हो जाए। क्योंकि ऐसे करने वाले लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं होते हैं, इनको कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, जिस बात से जो है जलन आती है, दूसरों को देखकर गुस्सा आता है, और फिर वो अपनी वो खींच निकालते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ करके। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब हम नोएडा में रहा करते थे, हमारी सोसाइटी में भी, हमारी कॉलोनी में भी थी एक लेडी। तब तो खैर मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ यार, क्या होता था उस टाइम पर। तो फ्लैट्स रहते थे, तो आए दिन किसी के घर के बाहर जो है उड़द की दाल पड़ी हुआ करती थी और ये सब चीज़ें होती थी, और सब उसी एक लेडी को बोलते थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कि क्या हुआ उनके साथ में, कहाँ गई वो। खैर, कहने का मतलब यही है कि भाई अगर आप ऐसे किसी औरत को जानते हैं तो उनसे ज़्यादा संबंध मत रखें, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के होते नहीं हैं। दुश्मनी तो दूर, आप दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करता हूँ सेकंड स्टोरी की, डायन की। तो ये स्टोरी मुझे जो है मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कि वो कौन से स्टेट के थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद उड़ीसा या झारखंड वगैरह किसी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है। मतलब ये लड़की थी जिसने स्टोरी भेजी थी। तो बेसिकली हुआ ऐसा था कि ये स्टोरी बहुत साल पहले की बात है। असल में ये स्टोरी इनकी जो दादी हैं, इनकी दादी के मम्मी पापा के साथ में ये स्टोरी घटी थी। तो ऑब्वियसली कम से कम जो है 40, 50, 60 साल पहले की बात रही होगी ये।
तो हुआ ऐसा था कि इसके जो दादी थी, ये 2-3 बहनें थी, भाई बहन थे ये, और ये छोटे छोटे थे उस टाइम पर बहुत। तो इनके जो मम्मी पापा थे और ये सब जो भाई बहन थे, ये सब किसी गांव में रहा करते थे। काफ़ी अच्छा रसूखदार परिवार था इनका, ऐसा नहीं कोई गरीब घर से नहीं थे, पैसे वाले थे अच्छे खासे। लेकिन इनके दादी के जो पापा थे, उनका किसी दूसरी औरत से कोई चक्कर हो गया था। उनके गांव की नहीं थी, पता नहीं बाहर की कौन औरत थी, उनको नहीं पता कि वो औरत कौन थी। तो किसी औरत से इनके पापा का चक्कर हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई चक्कर होगा तो इनके घर में पता चली होगी ये बात, जिसके बाद में जो है आपस में काफ़ी झगड़े होने लगे, कहासुनी होने लगी आए दिन। तो एक दिन इनके घर वालों ने सबको इनके पापा को समझाया कि भाई देखो, तुम्हारे बच्चे हैं, ये सब है, तुम दूसरी औरत के चक्कर में अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम एक काम करो, उससे अपने सारे संबंध खत्म कर दो, उस औरत से उसको छोड़ दो, उसको बोल दो कि भाई मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं मिलूँगा। तो इनके पापा जो है, इनकी दादी के पापा तैयार हो गए कि ठीक है, मैं अब उस औरत से सारे संबंध बंद कर दूंगा, लेकिन मैं एक आखिरी बार उससे मिलने जाना चाहता हूँ और मैं उसको जाके बता दूंगा कि भाई अब से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो घर वाले मान गए कि ठीक है, चलो तुम उसको जाके बता दो और आज के बाद तुम्हारा उसका संबंध खत्म हो जाएगा। अभी बताते हैं कि इसके पापा जो थे, इनकी दादी के पापा, उस औरत के पास गए तो सही, लेकिन अगले कई हफ्तों तक वापस नहीं आए। तो सबसे पहला ख्याल इनका भी यही आया कि भाई हो सकता है इनके पापा ने इन्हीं को ही ना छोड़ दिया हो उस औरत के चक्कर में, क्योंकि हो सकता है वो इन्हीं से झूठ बोल रहे हों कि भाई मैं उस औरत से रिश्ता तोड़ दूंगा। हो सकता है उन्होंने इन्हीं से रिश्ता तोड़ दिया हो। कहने का मतलब कि अगले कई हफ्तों तक नहीं आए इनके पापा। इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की उनको ढूंढने की, लेकिन उस औरत के बारे में तो इनको कुछ पता था ही नहीं पहले भी कि वो औरत कौन है, कहाँ रहती है, कौन से गांव की है। लेकिन फिर इनके पापा का भी जो है कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर करीब 1.5-2 महीने बाद क्या हुआ, इनकी दादी बताती हैं कि एक रात ये सारे भाई बहन अपने बिस्तर में सो रहे थे। तो उन दिनों लाइट तो हुआ नहीं करती थी, वो चलते थे, दिए चलते थे, मट्टी तेल बोतल में डाल के वो सब यूज़ किया करते थे, उसी से रोशनी होती थी। तो एक रात क्या हुआ, इनकी दादी जो थी सबसे बड़ी थी अपने भाई बहनों में, तो रात में एक हल्के हल्के रोने की आवाज़ से जो है इसकी दादी की आंख खुली। तो इसकी दादी उठी तो लेटे लेटे उन्होंने जो है चद्दर से ही हल्का सा मुंह बाहर निकाल के देखा। तो देखा कि जो वो था दिया, उसकी रोशनी में एक तरफ इनके पापा खड़े थे और एक तरफ इनकी मम्मी खड़ी थी, और ये दोनों जो है आपस में बातें कर रहे थे कुछ। लेकिन बातें करते करते इनकी जो मम्मी थी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये लेटे लेटे देख रही है इनकी दादी। अब तब तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने जब अपने पापा की तरफ देखा, पापा के चेहरे की तरफ देखा, तो देखा कि इनके पापा के जो होंठ थे वो इस तरीके से यूं सिले हुए थे, जैसे कि किसी ने सुई धागा लेके ऐसे सील दी हो। फिल्मों में भी आई एम श्योर आपने कई बार देखा होगा इस तरह का, इनके पापा के यूं सिले हुए थे। और इसकी मम्मी जो है वो बेचारी कैंची लेके किसी तरह उसको काटने की कोशिश कर रही थी, उन टाँकों को। और ऐसा करते हुए इसके पापा जो वही दबी दबी दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, दर्द में कराहने की आवाज़ आ रही थी, जिस आवाज़ को सुन के इसकी दादी की आंख खुली थी। तो इसने वो देखा तो बेचारी डर गई, वो छोटी बच्ची थी इस दादी उस टाइम पे। तो वो दोबारा से जो है मुँह ढक कर सो गई। तो अगले दिन फिर बताते हैं कि हुआ क्या कि वो टाँके जो लगे थे वो तो सब खोल दिए, वो धागा वागा जो तो वो सब हटा दिया, लेकिन वो जख्म तो था ही। तो उसके बाद इनका जख्म था तो उस वजह से बोल नहीं पाते थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब वो जख्म भी भरे ना, तब भी उनके मुंह से आवाज़, इनकी मतलब कि आवाज़ ही चली गई थी। वो कोशिश करते थे बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाते थे कुछ भी, बस इशारों से ही बात करते थे, ऐसे करके बात करते थे, उनकी आवाज़ चली गई। अब इस तरह की चीज़ें तो गांव में फैलनी ऑब्वियस थी, गांव में फैली ये बात। तो जब ये गांव में फैली बात तो सबको जो है यही लगने लगा कि भाई पक्का वो कुछ जो औरत थी जिसने ये सब करा इसके साथ में, वो कोई डायन रही होगी और उसी ने ये सब कुछ करा है, इसके ऊपर कोई काला जादू वाला जादू कर दिया है ज़रूर।
तो इनके जो घर के बड़े बूढ़े थे, इनके दादा वादा थे और दूसरे रिश्तेदार वगैरह होंगे, चाचा तो वगैरह, उन्होंने क्या किया, इनके पापा को रहने के लिए इनके घर में नहीं रहने दिया उनको, क्योंकि उनको लगता था कि वो औरत ने शायद इसके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया होगा जो कि बाकी बच्चों पे, बाकी परिवार के ऊपर भी आ जाए। तो उन्होंने इनके घर के पीछे एक तबेला था जहाँ पे कि अपने गाय भैंसों को बांधते थे, इन्होंने वहीं पर ही इनके फादर की खाट लगा दी कि भाई अब से तुम यहीं पर ही खाना पीना, जो भी तुम्हें सोना उठना है वो यहीं पर ही करो, अब तुम घर पे नहीं आओगे। तो ये बताती हैं कि इनकी दादी बताती हैं कि इनके पापा दिन भर वहीं पर ही लेटे रहते थे उसी खाट पे। उनकी हालत भी बहुत जो है वीक हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गए थे, पहले जैसे हट्टे कट्टे नहीं रहे थे वो, और बोल तो पाते ही नहीं थे। तो कई बार खाना देने जाती थी उनके पास में, तो बेचारे बहुत ही मायूसी भरी नज़रों से देखते थे अपने बच्चों को। लेकिन फिर कई महीनों बाद क्या हुआ, उनकी वो बोलने वाले मतलब जो उनकी आवाज़ चली गई थी वो आ गई अपने आप में। फिर आवाज़ आई तो उन्होंने बात करी अपने सारे घर वालों से, तो उसके बाद ये दोबारा से जो है घर में रहने लग गए, उनको घर के अंदर आना अलाउड कर दिया। अभी घर पे रहने तो लगे थे उसके बाद में, लेकिन इनकी जो हालत है वो दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी, ठीक नहीं हो रहे थे। और फिर हुआ ऐसा कि कुछ टाइम बाद इनकी मौत ही हो गई। लेकिन फिर इनकी मौत के बाद में क्या हुआ, ये दादी बताती हैं कि वो जो तबेला था जहाँ पे रहा करते थे, इसके पापा रहते थे, वहाँ से रात भर ना किसी आदमी के रोने की आवाज़ आती थी। तो ऑब्वियसली वो इसके फादर की आत्मा होगी जो बेचारी वहाँ पे रोती थी रात भर बैठ के। और फिर जब तक इसकी दादी की शादी हुई तब तक भी उस तबेले से वो रोने की आवाज़ें आती थी, दिन में भी आती थी, रात में भी आती थी, कोई उसमें नहीं जाता था। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने वो घर ही छोड़ दिया और अपना दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गए। ये थी वो पूरी कहानी। अब दोस्तों इस कहानी को एनालाइज करूं तो ये बहुत ही खतरनाक कहानी थी। अगर मैं आपको सही बताऊं तो वो घर से ये बोल के निकले थे इसके फादर कि मैं उस औरत को बोल के आ रहा हूं कि मैं तेरे से कोई संबंध नहीं रखूंगा, और आई एम श्योर वो यही सोचकर ही घर से भी निकले होंगे कि मैं उस औरत से सारे संबंध खत्म कर दूंगा, उससे सारे रिलेशन खत्म कर दूंगा। और शायद इसी वजह से वो औरत कोई, आई एम श्योर वो कोई डायन ही रही होगी, कोई काला जादू की प्रैक्टिशनर ही रही होगी, क्योंकि इन औरतों को भी जो है ना अपने इस तरह के मर्दों की ज़रूरत पड़ती है जिनको कि ये यूज़ कर सकें हर एक पर्पज़ के लिए अपने। तो जब इन्होंने बताया होगा उस औरत को कि भी मैं तेरे से रिलेशन तोड़ना चाहता हूँ, तेरे से संबंध ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसने उनको गुलाम बना लिया होगा अपना, किसी तरह से कुछ खिला पिला के इनको अपने पास में कैदी बना के रख लिया होगा, और ये किसी को कुछ बोल ना पाए इस वजह से इनके होंठ भी सील दिए होंगे। लेकिन फिर शायद किसी दिन मौका देखकर ये जो है ना उस औरत के यहाँ से भाग निकले होंगे। मेरे ख्याल से तो यही रहा होगा कि जिस तरह से वो रात में एक दिन अचानक आ गए अपने घर पे, तो मेरे ख्याल से वो जैसे तैसे छूट के उस औरत से अपने घर आए होंगे, और उस औरत के कई महीनों तक उस औरत का ही जादू उनके ऊपर रहा होगा, काला जादू, जिस वजह से ये बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वो जादू कम होता गया, उस औरत के पास नहीं गए तो इनकी आवाज़ भी आ गई, वापस आ गई। लेकिन फिर नहीं बच पाए, क्या पता क्या किया होगा उस औरत ने, इतनी तरह का खतरनाक जादू होता है दुनिया में। और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी इस तरह के इंसिडेंट्स मतलब भी अपनी दूसरी स्टोरीज में भी सुने हैं। और नॉर्मली होता क्या है पता है, जो ये औरतें होती हैं जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, इनके हस्बैंड नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी के नहीं होते, लेकिन जितने भी मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को, या जितनी भी कहानियाँ मैंने सुनी हैं अपने व्यूवर्स के थ्रू, इन सभी के हस्बैंड मर चुके होते हैं। ऑब्वियसली इन्होंने ही मारे होंगे अपने हस्बैंड भी, क्योंकि इनके हस्बैंड शायद इनको ये करने से रोकते होंगे, या फिर वो खुल के वो चीज़ें नहीं कर पाती होंगी जो वो करना चाहती हैं उनके हस्बैंड के जिंदा होते हुए। लेकिन ऐसी औरतों के ज़्यादातर हस्बैंड नहीं होते हैं। अब हस्बैंड नहीं होते तो किसी तरह इनको जो है अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं, फिज़िकल ज़रूरतें, तो इस वजह से जो है ये दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध बनाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये औरतें बहुत खतरनाक होती हैं,
और इनको मैं आपको बताऊं, हम हमारे आपके जैसे लोगों को तो फिर भी ज़रूरत के टाइम पे अच्छे बाबा तांत्रिक वगैरह नहीं मिलते, लेकिन इस तरह की औरतों के तो कॉन्टैक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। ये तो खुद तो करती ही हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ मतलब इनका उठना बैठना होता है जो कि बहुत ही बड़े लेवल के ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो यही बोलूँगा कि भाई इस तरह की औरतों से बचो, अपने परिवार को समझाओ कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। खैर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एनालिसिस करने के लिए। अब मैं सुनाता हूँ आपको तीसरी स्टोरी। ये तीसरी स्टोरी जो है ये असल में इंडिया की नहीं है, ये मुझे बाहर से कहीं से मिली थी। आई एम नॉट श्योर कहाँ से, लेकिन शायद अमेरिका की है स्टोरी। तो हुआ ये था कि ये जो बंदा है जिसने ये स्टोरी बताई है, ये बताता था कि इसको जो है जंगल में घूमने जाने का बहुत शौक था। ये जिस जगह पे रहता था वहीं पर ही इनके इलाके में एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ पे कि अक्सर जो है रनिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, छुट्टियां चल रही थी इसकी कॉलेज की। तो एक दिन सुबह सुबह ये जॉगिंग के इरादे से एक जंगल में गया। जिस जंगल में गया वहाँ पे ये पहले भी बहुत बार जा चुका था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये जंगल के एक ऐसे इलाके में गया जहाँ पे कि ये पहले कभी नहीं गया था, मतलब कि थोड़ा सा डीप इलाका था वो। तो ये बताता है कि एक जगह पहुँच के एक झील थी और उस झील के दूसरी तरफ एक और उसी जंगल का दूसरा इलाका था जहाँ पे कि कोई भी जाता नहीं था, लेकिन ये उस झील को पार करके उस इलाके में चला गया। अबे उस इलाके में गया तो थोड़ी दूर जाने के बाद ना इसको एक अजीब सा डर लगने लगा, मतलब कि दिल सा भारी होने लगता है। जैसे कि इंट्यूशन होती है ना हमें फील कि जब भी कुछ गलत होने लगता है, तो कई लोगों को होती है ऐसी इंट्यूशन, मुझे तो नहीं होती लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि कुछ लोगों को होती है इस तरह की इंट्यूशन। तो ये बताता है कि जैसे जैसे ये जंगल के अंदर जा रहा था इसका दिल भारी सा होता जा रहा था, जैसे कि कुछ बहुत बुरा इसके साथ में होने वाला है। लेकिन इसने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि भाई क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जंगली जानवर तो है नहीं, इसने उस जंगल में कितनी बार जा चुका था, वहाँ पे कोई जंगली जानवर ऐसे थे ही नहीं। अब ये बताता है कि एक जगह पहुँच के इसने ये सुना कि इसको किसी औरत की आवाज़ आती सुनाई दी। मतलब औरत की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है, किसी तरह की चैंटिंग की आवाज़ आती सुनाई दी इसको। अब चैंटिंग की आवाज़ आई तो एकदम से रुक गया, सुनने लगा चारों तरफ, यार ये बीच जंगल में चैंटिंग की आवाज़, मतलब चैंटिंग समझ रहे हो, चैंटिंग मतलब मंत्रोच्चारण जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, ये मंत्र पढ़ने की आवाज़ कहाँ से आ रही है बीच जंगल में, वो भी किसी औरत के। तो ये अपना इधर उधर देखने लगा। तभी इसने देखा कि पीछे जहाँ पे झाड़ियाँ थी वहाँ पे देखते ही देखते एकदम से एक औरत सामने से निकल के आई इसके। मतलब जब ये देख रहा था तब वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से झाड़ियों में से एक औरत निकल के सामने आके खड़ी हो गई। और वो औरत देखने में ऐसी लग रही थी, मतलब एक तो वो बहुत मोटी थी, छोटा सा कद था उसका, और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं थी, 50-55 की उम्र उसकी रही होगी, लेकिन उसके जो कपड़े थे बहुत ही मैले थे, बहुत ही गंदे कपड़े उसने पहने हुए थे, जिसको कि देखने से ही पता चल रहा था कि ये कई दिनों से नहाई नहीं है, और जो है ना कई दिनों से इसने कपड़े नहीं बदले हैं, और कई दिनों से जंगल में ही रह रही है। उन कपड़ों से को देखने में लग रहा था। और उस औरत ने अपने उल्टे हाथ में एक लंबी सी ऐसी डंडी पकड़ी हुई थी, मतलब पेड़ की जो डंडी होती है टहनी, वो पकड़ी हुई थी अपने उल्टे हाथ में। तो वो औरत पहले तो वहीं खड़ी इसको देखती रही, ये भी दूर से खड़ा उसको देखता रहा कि यार ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है और ये मेरे को ऐसे क्यों देख रही है। तो पहले तो ये डरा उस औरत को देख के, लेकिन फिर इसने ये देखा कि वो औरत तो चुपचाप खड़ी है, इसको कुछ कर तो रही नहीं है। तो इसको लगा कि अरे ये तो कोई पागल औरत होगी, इसके कपड़ों से दिख रहा है कि ये तो कोई पागल है। तो वो हंसने लगा उस औरत के ऊपर, और हंसते हुए उससे बोला अरे ये कैसे कपड़े पहने हुए, कपड़े नहीं है तेरे पास में, मतलब इस तरीके से उसने टॉन्ट मारा उस औरत को। अब टॉन्ट मारा तो देखते ही देखते उस औरत का चेहरा बिल्कुल गुस्से से तमतमाने लगा, इतना गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने पता है क्या किया, जो उल्टा हाथ था जिसमें उसने वो टहनी पकड़ी हुई थी, उस टहनी को इसके चेहरे की तरफ ऐसे यूं करके कुछ मंत्र पढ़ने लगी। अब मंत्र इसने पढ़े तो मंत्र पढ़ने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, वो जो खड़ा था लड़का, तो उसको थोड़ा सा और हंसी आ गई इस बात पे। उसको लगा कि अरे ये पागल औरत मुझे डराने के लिए ये सब कर रही है,
वो उससे बोला अरे ये सब क्या क्या हरकत कर रही है, मैंने डरता है इन सब चीज़ों से। तो इसके बाद जो है ये वहाँ से चला गया, कुछ भी इसके साथ बुरा नहीं हुआ उस लड़के के साथ में। तो ये भी फिर वहाँ से अपना वापस जाने लगा। लेकिन फिर ये बताता है कि जब तक ये उस जंगल के अंदर रहा तब तक तो इसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उस जंगल से बाहर कदम रखा ना अपना, इसका पैर एकदम से ऐसे अचानक से फिसल गया। मतलब कोई मतलब नहीं था फिसलने का, लेकिन इसका पैर फिसल गया अपने आप अचानक से। और फिसला तो इतनी बुरी तरह से फिसला कि इसके एक पैर के जो नीचे टखना होता है उस पर बुरी तरह से मतलब मोच आ गई इसके पैर पे। और इतना दर्द हो रहा था, ये बताता है कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो बाय चांस की बात है कि और भी जो दूसरे वहाँ पे लोग आए थे जॉगिंग करने के लिए, उन्होंने इसको देखा वहाँ पे पड़े हुए, तो उन्होंने जैसे तैसे इसको उठाया और उसके बाद ये अपने फिर घर पहुँचा और वहाँ से फिर हॉस्पिटल गया और अपने पैर पे प्लास्टर वगैरह चढ़ाया इसने। अभी बताया कि ये उस दिन उस जंगल से सही सलामत जिंदा अपने घर तो आ गया, लेकिन उस दिन के बाद से इसके साथ सब कुछ बुरा होने लगा, सब कुछ। इसकी कॉलेज की पढ़ाई जो थी, जो कि बिल्कुल अच्छी चल रही थी पहले, वो एकदम से चौपट हो गई। और इसके जितने भी दोस्त थे, अचानक से किसी छोटी छोटी बातों पे इसके अपने दोस्तों से दोस्ती टूट गई। सब दोस्तों ने इससे बात करना बंद कर दिया। इसके जो फैमिली थी, रिश्तेदारी थी, उसमें कई मौतें हो गई। और जब इसने ये स्टोरी भेजी थी तब इसका कोई कज़न था, उसका 2 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट, जिसमें वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो उसकी दोनों टांगें हमेशा के लिए चली गई थी। अभी बताता है कि ये सब कुछ जो भी बुरा कुछ हुआ था इसके बाद में, इसके साथ में, ये उस दिन के बाद से ही स्टार्ट होना शुरू हुआ था जब वो बूढ़ी औरत इसको जंगल के अंदर मिली थी। और शायद उस बूढ़ी औरत ने इसको किसी तरह का जो है ना कोई श्राप दिया, या शायद इसको किसी तरह का कोई जादू इसके ऊपर कर दिया, जो वो टहनी दिखा के इसको दिखा के कुछ पढ़ रही थी वो। तो आई एम श्योर उसने किसी तरह का कुछ ऐसा इसके ऊपर छोड़ दिया जो इसके साथ ये सब बुरा होने लगा। तो इसलिए बताते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो आपके सामने तो आपको कभी भी हंसना नहीं चाहिए। आई एम श्योर इसकी इस स्टोरी में इसकी सबसे बड़ी गलती यही रही कि ये उस औरत के ऊपर हंसा उसको देखकर। अब वो औरत वहाँ पे चैंटिंग की इसको आवाज़ आ रही थी, तो मेरे ख्याल से वो औरत शायद वहाँ पे किसी तरह की अपनी कोई जो है ना रिचुअल कर रही होगी। जैसे हमारे यहाँ सिद्धियाँ हासिल करते हैं लोग, घरों में बैठ के जंगलों में जाके मंत्र पढ़ते हैं कई दिनों तक और बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हासिल करते हैं। तो शायद वो औरत भी इसी तरह की कोई सिद्धि हासिल कर रही होगी, और इस लड़के ने जो है उसके इलाके में जाके उसकी सिद्धि को भंग कर दिया, उसकी साधना को भंग कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आके शायद उसने कोई श्राप दे दिया या कुछ छोड़ दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये सब होने लगा। तो आई एम श्योर उस औरत की वजह से ही इसके साथ में ये सब हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होती हैं, ये तो आपको पूरी दुनिया में ही हर एक देश में, हर एक कल्चर में, हर एक रिलीजन में इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जो कि अगेन ये बात प्रूव करता है कि ये सब जो है बनी बनाए बातें नहीं है, ऐसा होता है। अगर ये चीज़ें झूठ होती तो ये शायद एक ही शहर में, एक ही स्टेट में, एक ही कंट्री में, एक ही रिलीजन में ही सुनने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। यहाँ तक कि अफ्रीका में जहाँ पर इतनी गरीबी है, वहाँ इस तरह का जादू होता है जिसको कि वूडू, आपने शायद सुना हो। वूडू स्पेशली अफ्रीका का जादू होता है, अफ्रीका का, जिसमें कि पुतले बनाए जाते हैं, उनमें जो है ना जान डाली जाती है विक्टिम की, और फिर उसके ऊपर करा जाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों ये थी डायनो की 3 कहानियाँ। आई एम श्योर आपको सुनकर मज़ा आया होगा, डर भी लगा होगा। इसी तरह चुड़ैलों की भी मैं कुछ रियल स्टोरीज़ आपके लिए अगले आने वाले वीडियोस में लेकर आऊँगा। और डायनो की 3 स्टोरीज़ तो मैंने सुनाई हैं, इसके अलावा और भी मेरे पास में डायनो की बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की कुछ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। मैं उसी टॉपिक की कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा रियल स्टोरीज़ बिल्कुल। और अगर आपको जिन की कहानियाँ सुनना पसंद है तो मैं जिन का एक वीडियो डाल चुका हूँ, जिन की 3 कहानियों का।
आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी स्टोरीज पहले डाल चुका हूँ। आप वो सभी वीडियोस देखिए, सुनिए। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड बाय।